Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 7, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand the topic division of integers in this worksheets. सो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में हम इंटीजर्स को डिवाइड करना सीखेंगे. जैसे लास्ट वर्कशीट में हमने मल्टीप्लाई करना सीखा था ना, सेम ऐसे ही हम इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. बट बिफोर विल गो टू द टॉपिक, डू यू नो अबाउट इंटीजर्स? मैं हर बार आपसे यही चीज़ पूछ रहा हूँ. अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर द इंटीजर्स. इंटीजर्स आर दोज नंबर which include negative और positive both numbers, यानी -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on. यानी माइनस वाले नंबर्स भी और प्लस वाले नंबर्स भी. क्योंकि प्लस का साइन तो हम लगाते नहीं है, इसलिए हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 बोलते जाते हैं. तो वो सारे के सारे कौन से हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. जो माइनस वाले हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स हैं. नाउ ऑपरेशन ऑन द इंटीजर्स, डिवीजन. आज हम इंटीजर पर जो ऑपरेशन यूज करेंगे वो है डिवीजन. एंड डिवीजन इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. यानी जो डिवीजन है उसका बिल्कुल उल्टा जो ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन. कैसे है अभी हम आपको उसको दिखाएंगे भी. जैसे यहां पर देखिए, -15 को -5 से डिवाइड किया तो 15 को सीधा सीधा 5 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, क्योंकि 3 5 15 होते हैं. फिर 77 को -11 से डिवाइड किया तो -7 आंसर आया, क्योंकि 11 7 77. देन 24 को 4 से किया 6 आया, क्योंकि 4 6 24 होते हैं. अब अगर आप इसको उल्टा भी करेंगे, जैसे ऊपर आप देखेंगे कि हमने -15 को 5 से किया था तो 3 आंसर आया था. अगर हम -15 को 3 से करेंगे तो -5 आंसर आएगा. ऐसा ही हो रहा है. इसी तरह से 77 को हमने -11 से किया तो -7 आया. अब हम 77 को -7 से कर रहे हैं तो -11 आंसर आ रहा है. फिर 24 को 4 से किया था तो 6 आंसर आया था, लेकिन 24 को 6 से करेंगे तो 4 आंसर आएंगे. यानी कि आप देख रहे हैं ना कैसे कैसे आंसर जो है वो वाला नंबर हटके जिससे कर रहे हैं, जो आंसर आ रहा है अब वो वाला नंबर बन रहा है. तो अगर आप ध्यान से देखें, देखिए यहाँ तो वैसे तो चलिए ऊपर वाले से ही देख लेते हैं. जैसे हमने यहाँ पर -15 को -5 से डिवाइड किया था तो हमने किया क्या था? हमने किया कि भाई 5 के टेबल में 15 आ जाए तो 3 पर आता है और हमने इस तरह डिवाइड किया. ये तो डिवाइड हो गया, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें हमने किया क्या? 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया और हो गया डिवाइड. यानी जो डिवीजन का सेम जो उल्टा है, जो इनवर्स है, वो मल्टीप्लिकेशन है. समझ में आ रही है मेरी बात? कि हम कर तो रहे हैं डिवाइड, लेकिन जब हम इसका आंसर निकल जाता है, अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें तो वही नंबर आ जाता है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं. तो सेम यानी इसका इनवर्स हो गया. और वही चीज आपको यहां पे भी करके बताई हुई है. देखिए, जब हमने 24 को 4 से डिवाइड किया था तो 6 आया था ना. और अगर आप 4 6 कर दें तो भी 24 आएगा. यानी 4 को मल्टीप्लाई कर दे 6 से तो 24 आएगा, और 24 को 4 से डिवाइड कर दे तो 6 आएगा. यानी कि कहने का मतलब, बार बार ये कह रहा हूं कि डिवीजन इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. लेट्स रिकॉल, व्हेन देयर आर ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर, यानी जब आपके पास ऑड नंबर में नेगेटिव नंबर्स हैं, यानी 3 हो या 5 हो, तब जो भी उनका आंसर होगा वो हमेशा माइनस में रहेगा. याद रखना कि जब भी ऑड नंबर में नेगेटिव नंबर्स होते हैं आंसर, और हम उनको डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर हमेशा ही कैसा आएगा? माइनस में आएगा. और एक और चीज बता रहा हूं आपको, याद रखना, जब भी सेम साइन होंगे और डिवाइड कर रहे हो आप उसको आपस में, तो आंसर प्लस में आएगा. और जब भी ऑपोजिट साइन होंगे डिवाइड में, आंसर हमेशा माइनस में आएगा. ये एक चीज बहुत ध्यान रखना आप. दोनों सेम साइन, देखो प्लस को डिवाइड करोगे तब भी आंसर प्लस में, माइनस को डिवाइड करोगे तब भी आंसर प्लस में. लेकिन अगर डिफरेंट साइन हुआ तो आंसर हमेशा माइनस में ही आएगा. याद रखना. चलिए अब आगे देखते हैं.
यहाँ पे एक और रिकॉल है, लेट्स रिकॉल व्हेन देयर आर इवन नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स आंसर इज पॉजिटिव। अभी अभी आपको मैंने समझाया, हालांकि इसकी प्रॉपर्टी है, अगर सेम साइन होंगे डिवाइड में, यानी कि इवन नंबर में, जैसे इवन नंबर क्या है 2, यानी 2 नंबर्स हैं, दोनों माइनस माइनस के हैं, तो आंसर प्लस में आएगा। ओके, अब इसी के बेस पर हमने आगे के क्वेश्चंस करने हैं। सो लेट्स डू। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन द ट्राइंगल अबव एंड कलर ईच ब्लॉक बेस्ड ऑन द राइट आंसर। अब आपको करना क्या है, इसमें हर एक आंसर को आपको करना है, सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को, और जो भी आंसर आए उसके आगे जो कलर कोड लिखा है ना, वही कलर कोड उस बॉक्स में करना है, ट्राइंगल के उस पार्ट में करना है। तो बहुत ईजी और बहुत मज़ेदार है। कैसे? लेट्स डू। देखिए, सबसे पहले हमें 125 को 25 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, 25 से डिवाइड करना है किसको? 125 को। तो 25 1 ज़ा 25, 2 पर जाएगा 50 आएगा, 3 पर जाएगा 75, 4 पे जाएगा तो 105 पर जाएगा, तो 125। यस, ओके, आंसर क्या आया? 5। अब देखो, पहले ये देखना है दोनों कौन से साइन है, दोनों ही प्लस के साइन है, तो आंसर भी किस में आएगा? प्लस में आएगा, यानी कि 5 आएगा। अब देखो यहाँ पे लिखा है 5 आएगा तो ब्लॉक को येलो करना है, और -5 आएगा तो ब्लॉक को रेड करना है। तो कैसा हमारा आंसर आया? प्लस का 5 आया। तो अब हमें ब्लॉक को येलो करना है, तो आपने ब्लॉक को येलो कर देना है इस तरीके से। बहुत अच्छे से कलर करना, मैं तो बहुत जल्दी जल्दी में करता हूँ, मेरे से बाहर भी निकलते हैं। नाउ नेक्स्ट है -369, इसको आपको डिवाइड करना है 9 से। ठीक है, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36। ये तो खत्म, ऊपर से उतारा 9, ऐसे करते हैं डिवाइड। 9 1 ज़ा 9, ये भी खत्म, आंसर इज 41। अब आंसर तो आ गया 41, लेकिन साइन कौन सा आएगा याद रखना है भाई। डिवाइड या मल्टीप्लाई तो ऐसे कर दो, लेकिन साइन लगाना है। एक माइनस का है, एक प्लस का है, तो साइन कौन सा आएगा? माइनस का आएगा आंसर में, तो माइनस का 41। अब अगर माइनस का 41 है तो कलर कोड कौन सा होगा? रेड होगा, ये वाला। तो आपने ब्लॉक को रेड करना है इस तरह से, अच्छे से। बहुत बढ़िया, मैं तो बहुत जल्दी जल्दी में कर रहा हूं। नाउ थर्ड, -30 को आपको 3 से डिवाइड करना है, तो 3 10 ज़ा 30 होते हैं ना, होते हैं। अब एक माइनस का है, एक प्लस का है, तो आंसर क्या आएगा? माइनस का आएगा या प्लस का? जल्दी बोलो। माइनस का 10, क्योंकि 3 10 ज़ा 30 होते हैं। डिवाइड ऐसे ही करोगे ना, मैं यहाँ थोड़ी जगह कम है इसलिए नहीं करके दिखा रहा। तो -10, अगर -10 होगा तो हमें क्या करना है? कलर द ब्लॉक पिंक, आपको पिंक कलर करना है। अब ये वाला तो डिवाइड आप करोगे, कर लोगे ना। 3 को बाहर रखना है, 30 को अंदर, 3 10 ज़ा 30, इस तरह से करना है, और आंसर ये आएगा जो मैंने लिखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, -100 को प्लस के 10 से डिवाइड करना है। यहां कर दो छोटा सा, 10 10 ज़ा 100, ऐसे करोगे ना। तो लेकिन साइन कौन सा आएगा आंसर में? दोनों ऑपोजिट साइन है, माइनस आएगा, -10। -10 के लिए क्या करना है? पिंक ब्लॉक करना है। तो ऐसे आपको यहां पर पिंक कलर करना है, इसको भी पिंक कलर करना है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ इज 68 को डिवाइड करना है -17 से। ये प्लस का है, ये माइनस का है। आंसर कैसा आएगा याद कर लो, पहले माइनस का आंसर आएगा। अब डिवाइड कर लो 68 को 17 से, तो 17 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा 34, 17 3 ज़ा 51, 17 4 ज़ा 68, खत्म। तो अब कैसा वाला 4 आएगा? माइनस का 4 आएगा। यस, तो कलर द ब्लॉक पर्पल, देन नाउ पर्पल कलर, fill the purple color because answer is -4। ओके, इस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं। मजेदार था ना? क्वेश्चन भी किया, कलर भी किया। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी से जल्दी इसके सब्सक्राइबर्स को 50 के यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखना है, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क, क्योंकि कोरोना फैल रहा है और अभी भी फैल रहा है। और जब भी आपकी टर्न आए इसकी वैक्सीनेशन जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है, और उसके बाद स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।